मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ और मेरी दोनों डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है। हम औरतों में ना एक मिथ है कि जिनका सी सेक्शन हुआ है ना, उनका पेट कभी जा ही नहीं सकता, अगर जाएगा तो बहुत लंबा टाइम लेगा। आप यकीन मानिए 2 महीने में मेरा पेट जैसे पहले था ना, प्रेगनेंसी से पहले बिल्कुल वैसे बन चुका था। मैंने कैसे किया, मैंने अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज तो की, लेकिन पेट के जहां पे मैं पूरी बॉडी की दिन में 1 बार एक्सरसाइज करती हूँ, मैंने पेट की 2 बार एक्सरसाइज की। क्योंकि जो आपका पेट है वो बिना एक्सरसाइज के नहीं जाएगा, एक्सरसाइज उसके लिए आपको करनी ही पड़ेगी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, मैं स्पेशली अपने पेट की एक्सरसाइज जरूर करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मोटापा पेट पे ही आता है और सबसे लास्ट में पेट से ही जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे अपने पेट के ऊपर, तो अपनी चर्बी को कम कर पाएंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ, कपाल भाती करने का सही तरीका क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको आलती पालती लगा के बैठ जाना है, कमर सीधी रहेगी और आपका जो सांस है वो आपको अंदर नहीं लेना होता है, वो आपको सिर्फ आपका पेट हिलाना होता है। आपको जैसे मैं अगर दिखाऊं, इस तरीके से आपको बाहर की तरफ सांस फेंकना होता है और सिर्फ इसमें आपका पेट ही हिलेगा। तो ये सही तरीका होता है कपाल भारती करने का। कपाल भारती अगर आप करते हैं तो पेट जड़ से जाएगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा और आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम वो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ कि योग और एक्सरसाइज हर लोगों के लिए है, बीमार लोगों के लिए भी है, उठ बैठ नहीं सकते उन लोगों के लिए भी। जो लोग खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, चेयर पे बैठ जाइएगा। इस तरीके से आपको पैर सीधे करने हैं और आपके हाथ जिस पोज में मैं बैठी हूँ इसी तरीके से आपको करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपके जो हाथ हैं वो आपके पैरों के ऊपर छुएं। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, ये पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको ब्लोटिंग है, थुलथुलापन है, गैस होती है, वो सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी। आपका पेट कम हो जाएगा, कमर की चर्बी कम हो जाएगी, हाथों का फैट भी कम हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है जिसे आप चेयर के ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं। मैं चेयर के ऊपर ही बताऊंगी कि कौन सी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से आपको अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला दे देना है। हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे, नीचे आएंगे तो आप सांसों को छोड़ देंगे, जाएंगे तो भरेंगे और फिर नीचे आएंगे तो सांसों को छोड़ देंगे। मतलब इसको है ना थोड़ा फास्ट तरीके से आपको करना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा मतलब कि स्लो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप फास्ट करना है। बीच में रेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होगा, बॉडी के अंदर गर्माहट जाएगी, आपके ऑर्गन्स जो ब्लॉकेज आ चुकी है वो खुलेंगे, ब्लड अच्छे से जाएगा। तो ऑफकोर्स आपका जो जिद्दी वाला फैट है वो भी मेल्ट होकर धीरे धीरे करके मल के थ्रू, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपके चेयर के जो हैंडल हैं उनको आपको पकड़ना है, सिर्फ इस तरीके से बैठना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके कमर की जितनी भी चर्बी है, चाहे आपका बड़ा फैट है, आपका फैट बड़ा से नीचे निकल आता है, सूट पहनते हैं उनमें अलग से ही चमकता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, कैपेसिटी आपकी है, आप इसको 60 बार करें, आप इसको 100 बार करें, आप इसको 200 बार करें, जितना अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए उतना ही ज़्यादा टाइम आप इसको करेंगे। नेक्स्ट, आपको हाथ आपके पीछे लेके जाने हैं गर्दन पे और इस तरीके से आपकी कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए और इस तरीके से आपको कोहनी के साथ आपका घुटना टच करना है। इससे भी अगर आपका लोअर बेली निकला हुआ है, मान के चलिए स्किन बहुत ज़्यादा लटक चुकी है, तो लोअर बेली ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं। पूरी पेट की एक्सरसाइज है, नसें आपकी ऐसे खिंचना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि स्किन टाइट भी बनेगी और आपका जो पेट है वो भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज से अगर आपके गर्दन के पीछे वो हम्प निकल आता है ना, अगर वो है तो इस एक्सरसाइज से वो हम्प भी आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना है। ये चेयर थोड़ी सी पीछे की तरफ है, मतलब अगर आप स्ट्रेट चेयर पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर आपको एक हाथ के साथ चेयर पकड़नी है और फिर एक हाथ के साथ आपको आपका जो पैर का अंगूठा है उसको टच करना है। बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। खास करके मैं हाउस वाइफ को बोलना चाहूंगी कि प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी आप बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे, फैमिली पे ध्यान दे पाएंगे, हस्बैंड पे ध्यान दे पाएंगे, खुद पे ध्यान दे पाएंगे। टाइम निकालने से निकलता है, अपने आप टाइम नहीं आता कि भी मैं आ गया हूँ और मेरा यूज आप कर लीजिए। जो आप इस टाइम में करना है करना है। टाइम अपने निकालिए। जब तक टाइम नहीं निकालेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपका वजन भी कम नहीं होगा और आप अपने कामों को अच्छे से भी नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं को नीचे बैठ जाते हैं, चेयर डाल के बातें करती रहती हैं। गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उस टाइम का यूज अच्छे तरीके से करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, बच्चों के ऊपर करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने मतलब देखा है, मतलब कभी भी मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बैठी हूँ बात गप्पे मार रही हूँ। स्पेशल बस अपनी फैमिली, अपना परिवार, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए,
लाइफ अपने आप बेहतर बन जाएगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर करिए जो भी एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ। एक हाथ के साथ फिर अपना पैर टच करना है, इस तरीके से टच करना है, तो करिए। फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। हमेशा कोशिश होती है कुछ नया दूं, अच्छा दूं और आप लोगों की हेल्प करूं। एक्सरसाइज तो आप लोगों को करनी ही करनी है। इसके साथ और आप क्या कर सकते हैं स्पेशली अपने पेट के लिए? सबसे अच्छी एक्सरसाइज बताऊं मैं आप लोगों को, बेड के ऊपर लेट के जो आप साइकिलिंग करते हैं, अपने पैरों को पहले आपको चेस्ट की साइड लेके आना है, फिर सीधा करना है, फिर चेस्ट की साइड लेके आना है। जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं ना, इस तरीके से आपको अपने पैरों को करना है। सबसे अमेजिंग एक्सरसाइज है। जिन महिलाओं का पेट बहुत ज्यादा फूल चुका है, या फिर आपको ब्लोटिंग होती है, या फिर आपको गैस होती है, देखिए जब भी आपको टाइम मिलता है, लेकिन खाना खाए हुए 2 घंटे हो जाने चाहिए, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आज भी मैं जब भी रात में सोने में जाती हूँ ना, टीवी थोड़ा मान के चलिए हम 9:30 बजे तक देखते हैं, तो जब भी मुझे लगता है कि मुझे खाना खाए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, 7 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, तो मैं उस टाइम पे भी आज भी इस एक्सरसाइज के 100 राउंड में जरूर मार के सोती हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है तो मोटापा भी बढ़ेगा ऑफकोर्स। और आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोटापे को लेके आती है वो है आपका स्ट्रेस, जिससे आपके हार्मोन में उथल पुथल मच जाती है, कोर्टिसोल आपका बढ़ जाता है और वो आपके ऊपर मोटापा लेके आता है। तो अगर आपको स्पेशली पेट कम करना है तो पेट की एक्सरसाइज करिए, जब भी टाइम मिलता है तब भी करिए। आपके उठने का, खड़े होने का पोस्चर भी ठीक होना चाहिए। जैसे मैं अभी किस तरीके से बैठी हूँ, कमर सीधी है, पेट अंदर मैंने खींचा हुआ है। देखिए, जिस इंसान के अंदर ये है ना कि मुझे खूबसूरत दिखना है, जिस इंसान के अंदर ये है ना कि मुझे पतला होना ही होना है, तो ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज किया और आपका काम चल पड़ेगा। आपको पूरा दिन उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मुझे पता है कि याद नहीं रहता, लेकिन जब भी याद आए अपने पेट को हमेशा अंदर की तरफ खींच के रखें। चाहे आप किचन में खाना बना रहे हैं, पेट को अंदर की ऐसे, मतलब अपने शरीर को ऐसे लूज, देखो एक मैं ऐसे बैठी हूँ, लूज करके बैठी हूँ, और एक मैं ऐसे बैठी हूँ। कैसे मैं अच्छी लग रही हूँ? ऐसे में अच्छी लग रही हूँ ना, तो सेम ऐसे ही आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, अगर आप पोस्चर अगर आप सही तरीके से बना के बैठेंगे तो वो भी मदद करता है आपके वजन को कम करने में और आपकी बॉडी को शेप देने में। घर का बना हुआ ही खाइए, बाहर का मत खाइए, पानी पीजिएगा, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखिएगा और फिर देखिएगा किस तरीके से कमाल होता है। आशा करूंगी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत पानी पिए, खुश रहें, खुश रखिए। जय श्री राम।